दोस्तों, विपक्षी पार्टियां चाहे जितना भी विरोध कर ले, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से एक फायदा तो जरूर है। इससे हम हमारे देश के प्रचार मंत्री से काफ़ी अच्छे से काम करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाँचों के पाँचों साल हमारे देश के प्रचार मंत्री कहीं ना कहीं देश में अलग अलग स्टेटों में जाकर चुनावी प्रचार करते रहते हैं। बिहार में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे प्रचार करने चले गए, कर्नाटका में इलेक्शन होता है तो वहाँ चले जाते हैं, गुजरात में इलेक्शन होता है तो वहाँ चले जाते हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी अगर छोटा सा काउंसिलर इलेक्शन हुआ तो भी प्रचार करने के लिए चले जाते हैं। तो हमारे देश के प्रचार मंत्री के जो 5 साल है वो सिर्फ चुनावी प्रचार करने में ही चले जाते हैं। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, एक देश एक चुनाव हो गया, तो फिर नरेंद्र मोदी जी एक ही बार में हर स्टेट में तो जा नहीं सकते। तो वो कहीं ना कहीं किसी एक ही स्टेट में बैठकर एक ही बार में जुमला फेंक देंगे, जो भी कहना है वो कह देंगे। तो बाकी के कम से कम 4 साढ़े 4 साल जो है वो हम नरेंद्र मोदी जी से काम करवा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा तो है कि हम अपने प्रचार मंत्री से थोड़ा काम भी करवा सकते हैं इस वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा है कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो दूसरी बात ये कि जब मीडिया के अंदर जब 200 रुपए सिलेंडर के दाम घटाए गए तो पूरे देश में इंटरव्यूज की लाइन टू लाइन लग गई मीडिया के अंदर। लेकिन जब इस देश के अंदर सिलेंडर पर 700 रुपए बढ़ाए गए तब एक भी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू नहीं, और 200 रुपए कम किए गए तो 6 स्टेट के मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू लिया जाता है। एक बात मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था, और मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। ये 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाते होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी एक नया बिल लेकर आए हैं जिसके लिए संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। आपको पता होगा कि जो कह रहे हैं कि एक ही चुनाव होगा, आपको पता ही है कि एक देश वन नेशन और क्या कहते हैं वन इलेक्शन, है ना। तो जो देश के प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो मैं कहता हूं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर करी जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वन नेशन और वन इलेक्शन के योगी जी ने स्वागत किया है, देखिए उनकी हाँ, तो स्वागत किया तो योगी जी खुद ही इस्तीफा दे दे फिर जाकर राष्ट्रपति के हाथ में कि मैं स्वागत करता हूँ। उसके बाद में जहां जहां बीजेपी की सरकार बनी है वहां से स्वागत करवाइए ना, वहां से करवाइए। दूसरी बात ये, इसको लाने का उद्देश्य भाजपा का एकमात्र ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समझ चुकी है कि जितने भी राज्यों में चुनाव है, चाहे फिर वो आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, भाजपा की जमानत वहां जब्त होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ चुके हैं कि अगर हम विधानसभा का चुनाव हार गए तो लोकसभा में हमें वोट कौन देगा और किस लिए देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब लेकर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर, लोग क्या होता है ना, ये देश में पहले बैलगाड़ियां चला करती थी, लोग बैलगाड़ी से मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर पर आए। लेकिन भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी लोगों को वापस से बैलगाड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद में जो प्रक्रिया हमारे देश में पहले थी उसको वापस से ला रही है। ये प्रक्रिया हमारे देश में पहले थी, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले हमारे देश में थी, लेकिन इसका समापन कर दिया गया था। दूसरी बात ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है, बिल्कुल है, लेकिन जिस तरीके से बाबा संविधान बदलने की बात, मैं वही आपको बता रहा हूँ, भारतीय जो संविधान बदलने की औकात रखते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या उनके पास बाबा साहब की जितनी डिग्रियां हैं, 30 से ज्यादा डिग्रियां लेने वाले वो व्यक्ति, वो महान व्यक्ति जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी लिखती है कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसा छात्र हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला है। नरेंद्र मोदी जी के लिए तो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं लिखा हुआ। जिस यूनिवर्सिटी से नरेंद्र मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करने वाली यूनिवर्सिटी ने क्या मोदी जी का फोटो लगाकर ये कहा कि ये स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी का है? नहीं, क्योंकि मोदी जी का तो कुछ आता और पता नहीं, क्लासमेट का नहीं पता, बैचमेट का नहीं पता, कैंटीन में जिसने चाय पिलाई उसका नहीं पता। देश, मोदी जी ने कहा कि मैंने चाय बेची, चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते पूरा देश देख रहा है, लेकिन सब चुप और मौन है। मैं कहता हूं कि जिसके पास बाबा साहब जितना ज्ञान हो, जिसके पास उनके जितनी डिग्रियां हो, जिसके पास उनके जितनी नॉलेज हो,
वही व्यक्ति संविधान को छूने की कोशिश भी करे। लेकिन तो मोदी जी के आर्थिक सुन लीजिए, सलाहकार कह रहे हैं ना। संविधान एक चलती फिरती आग है, याद रखिएगा। संविधान को आग लगाएंगे तो मैं आपको बता दूं इस देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि संविधान हमारे देश की जान है, हमारी आत्मा है, और आप हमारी आत्मा को निकाल लेंगे तो हमारा शरीर जीवित नहीं बचेगा। तो इस देश के शरीर की आत्मा है देश का संविधान, और आप देश के संविधान से खिलवाड़ करेंगे तो इस देश के लोग चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का और राइट टू एक्सप्रेशन का, सबको एक समान फंडामेंटल राइट्स दिए, उनको मौलिक अधिकार दिए, उनको अभिव्यक्ति की आजादी दी, इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, सबको अपने धर्म को मानने की आजादी दी। लेकिन आज जिस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और धर्म के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है, तो आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने इस देश के अंदर धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश करी है, या तो वो कब्रिस्तान में कब्र के अंदर दफने पड़े हैं या फिर शमशान के अंदर जले पड़े हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे फिर वो देश के तोड़ने वाले कोई भी व्यक्ति हो। जो भी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, मोहित शर्मा सबसे पहले कथावाचक कह रहे देवकीनंदन ठाकुर जो है, जो कथावाचक कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो तभी संविधान बचेगा। ये मेरी बात सुन लीजिए, कथावाचक जो है एक उनको ये नहीं पता, बहुत सारे कथावाचक मैं देख रहा हूँ, आज का दौर कथावाचक का ही है। एक वो देख रहा हूँ वो पंखे वाले बाबा है, पंखे से आशीर्वाद दे रहा है रोक कर। बहुत सारे नए नए ट्रेंडिंग नमूने आ चुके हैं। एक पहले आया था, आपने देखा होगा, जो सलवार उठा के भागा था रामलीला मैदान से, ठीक है ना, आप ये समझिए वो सलवार उठा के भागा था। सलवार जी भी क्या नाम था उसका, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव, पौने 2 आंख वाले, जिनको महिलाएं बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। इस देश में समय समय पर नए नए बाबाओं की लॉन्चिंग होती रहती है, ये आप समझिए। पहले बाबा रामदेव का दौर था, अब धीरेन्द्र शास्त्री का दौर है। मैं कहता हूं जिन व्यक्तियों को ये नहीं पता कि हम देश में 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं या 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं, वो संविधान की बात कहाँ से करेंगे? चक्करपाणी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करिए चंद्रमा को, जहाँ चंद्रयान 3 उतर रहा है, तो उनको सबसे पहले भेजिए। मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले आप जाइए और वहां जाकर एक अपना बोर्ड लगा दीजिए हिंदू राष्ट्र का। 200 रुपए कम भी हो गए हैं, मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए हैं, तो उसके बाद अंधभक्त यही सोच रहे हैं कि कश्मीर में प्लॉट खरीदें या चांद पर जमीन खरीदें, तो वो तो बौखलाए पड़े हैं, तो चांद पर जमीन खरीद लीजिए तत्काल। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपके जैसे बहुत सारे देश में लोग हैं, सबको एक साथ लेकर जाइए और हिंदू राष्ट्र तत्काल बनाइए। पता चला वहां पर भी कोई खबर निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वहां जाइए और तत्काल हिंदू राष्ट्र बनाइए, क्योंकि वहां का टेम्परेचर 70 डिग्री है और 70 डिग्री में ह्यूमन बॉडी नहीं रह सकती। लेकिन ये लोग तो नमूने हैं, अजूबे हैं, ठीक है ना। गोमूत्र पीते हैं अपने मंदिर में, गोमूत्र पीते हैं। देखिए, गाय का बच्चा भी जानता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत मिलेगी। अब ये लोग गौमूत्र पीते हैं तो वो उनकी सोच है, सोच का फर्क है सर। इस देश के अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति संविधान की बात करता है और जो पढ़ा लिखा है ही नहीं वो संविधान को तोड़ने की बात करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।